इस पद्य खंड में आपका पुनः एक बार फिर स्वागत है। वैसे यह पद्य खंड परीक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे अवश्य देखें। पद्य है, जा दिन ते वह नंद के छोहरा, या बनु धेनु चराय गयो है। एक सखी दूसरे सखी से कहती है, हे सखी, जिस दिन से, जा दिन माने जिस दिन से, ते माने वह, नंद के छोरा माने नंद का वह लाल, नंद का वह बालक, इस वन में धेनु माने गायों को चरा के गया है। चराई गयो है मतलब चरा के गया है। मोहन तानन गोधन गावत, अपनी मोहनी तानों से, मन को मोहनी वाली तानों से, धुनों से क्या किया, गोधन गावत। गोधन क्या है? ब्रज में गाए जाने वाला एक गीत है जिसे ब्रजवासी गाते हैं। तो अपनी मोहनी तानों से गोधन गाते हुए बेनु बजाई रिझाए गयो है। अपनी बंसी को बजा करके उसने समस्त ब्रजवासियों को रिझा दिया है। वादिन सो कछुटो ना सो कई के रस खान ही में समाई गयो है। रसखान जी लिखते हैं, महाकवि रसखान क्या कहते हैं कि हियो में समाये, हियो माने हृदय में, समाये गयो माने बस गया है। कैसे? वादिन से कछ टोना सो कह को, उस दिन से लगता है कुछ टोना या जादू करके मेरे हृदय में वो समा गया है। को न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। उस दिन के बाद से कोई किसी की मर्यादा का ध्यान नहीं रखता है। और क्या होता है? सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है, लगता है समस्त ब्रज जो है क्या हो गया है? हे सखी, समस्त ब्रज जो है बिक गया है। किसके अधीन? श्री कृष्ण के उस बंसी के अधीन, श्री कृष्ण के उस प्यार के अधीन हो चुका है। दूसरे पद्य खंड में सखियां जो है, गोपियाएं, क्या बंसी को अपनी सौतन मानते हुए कहती हैं कि हे सखी, कान्हा भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी, श्री कृष्ण तो उस बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी, हमको चाहने वाला कौन है? मुझे पूछने वाला कौन है? मुझे देखभाल करने वाला, मेरी इच्छाओं को कौन सम्मान करने वाला कौन है? क्योंकि कृष्ण तो बांसुरी के बस में हो गए हैं, उस बंसी के बस में हो गए हैं। निसधौसर हैं संग साथ लगी, निसधौस माने रात्रि और दिन, ये किसके साथ लगी रहती है? कृष्ण के साथ लगी रहती है। और ये क्या हो गई है? यह सौतन तापन क्यों सही है? इस सौतन रूपी, इस बंसी रूपी सौतन जो है, इसके ताप को हम क्यों सहेंगे? ताप कितने प्रकार के होते हैं आप ये भी जानते हैं, दैविक, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, ये 3 प्रकार के ताप होते हैं। गोपियाँ इस समय दैहिक ताप से ग्रसित हो रही हैं और कहती हैं कि यह बंसी रूपी सौतन जो है हमें अपने ताप से ग्रसित कर रही है, ग्रस रही है। जिन मोह लियो मन मोहन को, रस खान सदा हमको दही है। रसखान जी का लिखते हैं कि ये बंसी क्या है? जिसने श्री कृष्ण को मोहित कर लिया है। जिन मोह लियो मनमोहन को, इसने मनमोहन अर्थात श्री कृष्ण को मोहित कर लिया है। रसखान सदा हमको दही है। रसखान कवि कहते हैं ये सदा, और सखियाँ कहती हैं कि ये बंसी हमें सदा दाह करेगी, हमें सदा जलाएगी। और सखियाँ क्या कहती हैं एक दूसरे से? मिलिया वो सब सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं। एक सखी दूसरे सखी से कहती हैं कि हे सखी, आओ हम सब लोग मिल करके इस ब्रजभूमि को छोड़कर, इस ब्रजमंडल को छोड़कर भाग चलें, क्योंकि अब यहाँ पर हम लोगों के लिए कोई गुजारा नहीं है। यह ब्रजभूमि हम लोगों के लायक नहीं है, क्योंकि इस ब्रजमंडल में कौन रहेगा? इस ब्रज में केवल बांसुरी रहेगी, मुरली रहेगी, केवल बंसी रहेगी श्री कृष्ण की। हम लोगों के लिए इस ब्रजभूमि में कोई जगह नहीं है। अगले पद्य खंड में आपका फिर स्वागत है। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। एक सखी कहती है दूसरे सखी से, हे सखी, मैं मोर के पंख को अपने सिर के ऊपर लगाऊंगी और गुंज की माल गले पहिरोंगी,
और गुंजा की माला, फूलों की माला अपने गले में पहनूंगी। ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी, बन गोधन गाव ग्वारन संग फिरूंगी। ओढ़ के पीताम्बर में पीले वस्त्र को ओढ़ करके और हाथों में लकुटी ले करके, यह लो अपनी लकुट कमरिया, वही लकुटी ले करके, वही लाठी लेकर, वही डंडा ले करके मैं वन में क्या करूँगी? वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। मैं वन में ग्वालों के साथ गायों को चराते हुए फिरूंगी। भाव तो मोहि मेरो रस खान जी लिखते हैं कि मैं वही करूंगी जो वो करते थे, जो उन्हें अच्छा लगता था। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। हे सखी, मैं तेरे कहने से सब वो ढोंग करूंगी, सब वो स्वांग करूंगी। जो कृष्ण किया करते थे मैं वो स्वांग सारा रचूंगी। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। इस मुरली को जिसे मुरलीधर धारण करते थे, इस बंसी को जिसे बंसीधर मुरली वाला बजाया करते थे, अधरान धरी अधरान धरूंगी, अपने अधरों पर नहीं रखूंगी। क्यों? क्योंकि इसे श्री कृष्ण अपने अधरों के ऊपर रखते थे, अपने होठों पर रखते थे। अपने होठों पर अगर इसे रखती हूँ तो क्या हो जाएगा? ये बंसी जूठी हो जाएगी, और ये जूठी होने के साथ साथ अपवित्र भी हो जाएगी। इसलिए मैं इस बंसी को अपने होठों पर नहीं रखूँगी। इस पद्य खंड को आप लोग देखें, और ये बड़ा सरल ही सुबोध और सुगम्य भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण रसखान के सविये हैं जो हाई स्कूल की परीक्षा के दृष्टि अत्यंत ही उपयोगी हैं।